हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वास्तिक कंप्यूटर। दोस्तों, ये वीडियो सभी के लिए स्पेशल है। इस वीडियो में मैं आपको जीएसटी टैक्स के बारे में सिखाऊंगा। तो दोस्तों, जीएसटी की पूरी जानकारी के लिए आप हमारी वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला सवाल है, व्हाट इज जीएसटी? जीएसटी क्या है? दोस्तों, हमारे भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी और जीएसटी की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, माल व सेवा कर, यानी कि माल या वस्तु व सेवा पर लगने वाला कर। दोस्तों, 1 जुलाई 2017 से पहले वैट लगता था, लेकिन अब हमें उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो चलिए इसको आगे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए हमने कोई प्रोडक्ट खरीदा है 1180 रुपए का। हमने एक प्रोडक्ट परचेज किया है, वो कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है। आप उसे मोबाइल समझ सकते हैं, आप उसे फर्नीचर समझ सकते हैं, या एक्सेट्रा कुछ भी आप मान सकते हैं। तो हमने 1180 का खरीदा है। दोस्तों, हम ये सोचते हैं कि हमने 1180 शॉपकीपर को पे करे हैं तो सारे उसके पास गए हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। 1180 में आप बिल देखेंगे तो आपकी जो प्रोडक्ट की वैल्यू होगी वो उसमें 1000 रुपीज और टैक्स अमाउंट होगा जो अलग से। दोस्तों, टैक्स किस लिए लगता है? क्योंकि देश और सरकार को चलाना टैक्स से ही पॉसिबल है। मतलब हमारे देश और सरकार टैक्स से ही जनता द्वारा दिए हुए टैक्स के द्वारा ही देश चलता है। आपके जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, सबकी सैलरी टैक्स द्वारा पे की जाती है। तो इसी प्रकार हमारे भारत में कोई भी वस्तु या कोई भी सेवा पर टैक्स लगता है जो गवर्नमेंट को पे किया जाता है। तो दोस्तों, हमने प्रोडक्ट वैल्यू 1000 रुपये और टैक्स अमाउंट 180 रुपीज का शॉपकीपर को पे करा है। जो ये वैल्यू तो शॉपकीपर अपने पास रखेगा और 180 रुपये जो कि टैक्स के हैं वो गवर्नमेंट को पे कर देगा। तो चलिए आगे चलते हैं। अब दोस्तों, अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ बिजनेस, व्यापार के प्रकार। तो व्यापार दोस्तों दो प्रकार का होता है, बिजनेस ऑफ गुड्स परचेज एंड सेल्स, बिजनेस फॉर सर्विस प्रोवाइडिंग। कैसे? माल का व्यापार खरीदना और बेचना, और दूसरा सेवाओं का आदान प्रदान करना। दोस्तों, वैसे नॉर्मली व्यापार क्या है? लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया लेन देन व्यापार कहलाता है। तो इन दोनों में ही हम प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं। तो चलिए दोस्तों, माल का व्यापार का एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि मोबाइल, एसी, फ्रिज, कंप्यूटर, स्पीकर्स आदि। और दोस्तों, बिजनेस फॉर सर्विस प्रोवाइडिंग में रिचार्ज सर्विस, फ्लाइट टिकट बुकिंग, ट्रेन टिकट बुकिंग, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम आगे देखते हैं। हु आर कंपल्सरी फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन? जीएसटी पंजीकरण के लिए कौन अनिवार्य है? तो दोस्तों, यह आपका डिपेंड करता है 1 साल की बिक्री, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेल्स ऑफ 1 ईयर। दोस्तों, इसे टर्नओवर भी कहते हैं। तो बिजनेस ऑफ गुड्स, जिनका व्यापार माल की प्रकृति का है, तो 1 साल की सेल 40 लाख से यदि ज्यादा हो जाए तो उन्हें जीएसटी में पंजीकरण कराना जरूरी है। बिजनेस ऑफ सर्विसेज, दोस्तों सर्विस वालों के लिए यदि उनकी टर्नओवर 20 लाख से अधिक हो जाए तो उन्हें जीएसटी में पंजीकरण कराना जरूरी है। दोस्तों, अब एक ध्यान देने वाली बात है, यदि आपकी कुल बिक्री इस सीमा से कम है तो आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यानी कि यदि आपकी इस लिमिट से कम है तो भी आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन किया जाता है, जिसकी वेबसाइट है www.gst.gov.in। तो अब हम इसमें देखते हैं हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ओनर का आधार कार्ड, उसके बाद ओनर का पैन कार्ड, ओनर की पासपोर्ट साइज फोटो स्कैन हुई हुई, बैंक की पासबुक या बैंक का स्टेटमेंट, और दोस्तों एड्रेस प्रूफ। एड्रेस प्रूफ आपके बिजनेस का, रेंट एग्रीमेंट, अगर आपने व्यापार शुरू करना है या पहले से ही किया हुआ है और वो जगह
आपकी रेंट पर ली हुई है तो आपको रेंट एग्रीमेंट देना जरूरी है। इसके बाद व्यापारी का मोबाइल नंबर, फिर ईमेल आईडी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। मान लीजिए आप अपने घर से ही व्यापार चला रहे हैं लेकिन वो घर आपके फादर या आपकी दादी के नाम है, तो आपको उनसे एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बनवाना जरूरी है। तो और लास्ट में आपको चाहिए अपना फर्म नेम जो आप अपने बिजनेस का रखना चाहते हैं। तो आपको रजिस्ट्रेशन करने के 3 से 4 दिन बाद आपको एक 15 अंकों और अंग्रेजी वर्णों का कोड मिलता है जिसे जीएसटी कहते हैं। तो अगला सवाल है हमारा, व्हाट इज जीएसटी? जीएसटी क्या है? सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। जीएसटी की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, हिंदी में माल व सेवा कर पहचान संख्या। दोस्तों जीएसटी का फॉर्मेट हमने लिया है ऐसे डेमो के लिए 09 ABCDE 1 2 3 4 F 1 Z5। इसे हम थोड़ा सा डिवाइड करके देखते हैं। तो दोस्तों ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया है, जिसमें शुरू के 2 न्यूमेरिक डिजिट्स या ओनली नंबर कह सकते हैं, ये होते हैं आपके स्टेट कोड, और उसके बाद 10 कैरेक्टर आपके होते हैं पैन नंबर, जिसमें पैन नंबर में शुरू के 5 लेटर होते हैं, 4 डिजिट होती है और लास्ट में एक लेटर होता है। और दोस्तों जीएसटी में लास्ट के 3 होता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर, जो ये मिडिल वाला Z आपका डिफॉल्ट होता है और फर्स्ट एंड थर्ड आपका रैंडमली कुछ भी आ सकता है। दोस्तों अब हम जानेंगे जीएसटी की कर दरें, टैक्स रेट्स ऑफ जीएसटी। दोस्तों वैसे नॉर्मली जीएसटी की टैक्स रेट्स हैं 5। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। पहला टैक्स रेट है जीएसटी 0%, जिसके अंदर खाद बीज, मिल्क आइटम्स, सॉल्ट और भी बहुत से आइटम्स आते हैं। आगे चलते हैं। सेकंड नंबर पर है जीएसटी @ 5%, जिसमें मेडिसिन, फ्रोजन वेजिटेबल्स, कोयल यानी कि कोयला, काइट्स, स्पाइसेस मतलब मसाले, पैक्ड फूड आइटम्स जो आपके 5% के अंदर आते हैं। आपका जीएसटी 12% के अंदर आता है ड्राई फ्रूट्स, फ्रूट जूसेस, इंडोर गेम्स, चेस, कैरम बोर्ड, स्पून्स, किचन वेयर, स्टील। दोस्तों जीएसटी 12% में पहले मोबाइल फोन भी आते थे, लेकिन आज की डेट में मोबाइल फोन को जीएसटी 18% में कर दिया गया है। तो अगला पढ़ते हैं जीएसटी @ 18%, जिसके अंदर मोबाइल फोन्स, एसेसरीज, कंप्यूटर्स, स्कूल बैग्स ये आपके जीएसटी 18% में किए गए हैं। दोस्तों जीएसटी 28%, जिसके अंदर एसी, लग्जरी आइटम, डिओड्रेंट्स और भी बहुत सी चीजें आती हैं। दोस्तों आपको हर आइटम की जीएसटी रेट याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे तो हजारों आइटम हैं, आप कहां तक याद कर पाएंगे। आपको जरूरी नहीं है, क्योंकि आपका टैक्स रेट बिल पर प्रिंटेड होता है। तो दोस्तों एक इसमें स्टैंडर्ड टैक्स होता है जिसे हम कहते हैं विशेष कर, वो होता है जीएसटी @ 3%, और ये सिर्फ गोल्ड और सिल्वर पर ही लगता है। आगे चलते हैं। दोस्तों हाउ जीएसटी अप्लाई, जीएसटी कैसे लागू होती है? तो दोस्तों इसको जानने के लिए अब देखिए, परचेज ऑफ गुड्स, हम जो भी आइटम खरीदते हैं या कोई भी माल खरीदते हैं उस पर इनपुट टैक्स लगाते हैं या इनपुट टैक्स लगता है। इसके बाद आपका आता है सेल्स ऑफ गुड्स, जिस पर लगता है आउटपुट टैक्स, और व्यापारी को प्रॉफिट, जो उसने माल खरीदा और फिर उसे बेचा, तो जो उसने उस पर प्रॉफिट लिया है उस पर लगने वाला टैक्स गवर्नमेंट को पे कर दिया जाता है। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। दोस्तों आइटम परचेज, हमने कोई आइटम परचेज किया है 1000 रुपीज का, जिस पर 18% टैक्स से 180 रुपीज टैक्स लग गया है। टोटल बिल अमाउंट हो गई 1180 रुपये। ये इस पर इनपुट टैक्स लगा है जो कि 180 रुपये है। फिर हमने उसी आइटम को बेचा है 1200 रुपये में, जिस पर 18% आपका टैक्स लगा है, 216 रुपीज टैक्स के हो गए। दोस्तों ये टैक्स हुआ आउटपुट टैक्स। अब इस पर आपने प्रॉफिट, अब इसे देखते हैं एक बार। आपने इस आइटम पर प्रॉफिट लिया है 200 रुपीज और 18% से ही टैक्स लगेगा, तो इस पर टैक्स हो गया 36 रुपये, जो आपको गवर्नमेंट को पे करना होगा। या ऐसे भी देख लीजिए, आपने आइटम परचेज किया था तब 180 का टैक्स लगा था,
और जब आपने आइटम को बेचा है तब 216 का, तो इनका डिफरेंस गवर्नमेंट को जमा कराना होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा सवाल है हाउ जीएसटी अप्लाई इन इनवॉइस। ये जो पहले था वो था व्यापारी टैक्स का पेमेंट कैसे करता है। अब बात आती है कि जीएसटी बिल में कैसे लागू होती है। दोस्तों उसके लिए हमें पहले टाइप्स ऑफ सेल्स, बिक्री के प्रकार के बारे में जानना होगा। दोस्तों बिक्री दो प्रकार की होती है, लोकल और इंटर स्टेट सेल्स और इंटर स्टेट सेल्स। लोकल सेल यानी कि राज्य बिक्री, एक राज्य से उसी राज्य के अंदर की गई बिक्री राज्य बिक्री कहलाती है। और इंटर स्टेट सेल अंतरराज्य बिक्री। मान लीजिए सेलर है आपका एक राज्य का और उसने किसी अन्य राज्य में माल को बेचा है तो उसे अंतरराज्य बिक्री कहते हैं। जैसे लोकल के लिए यूपी टू यूपी, महाराष्ट्र टू महाराष्ट्र, उत्तराखंड टू उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश टू हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश टू मध्य प्रदेश। फ्रेंड्स इंटर स्टेट सेल्स में यूपी से दिल्ली, मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश से तमिलनाडु, गुजरात से पंजाब, दिल्ली से हरियाणा। अब इसे समझते हैं। दोस्तों यदि इंटर स्टेट सेल यानी कि राज्य बिक्री होगी तो मान लीजिए आपने कोई माल खरीदा है 1000 रुपए का और उस पर टैक्स है 18%, तो राज्य बिक्री होने पर आपके दो टैक्स लगेंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी। सीजीएसटी का पूरा नाम है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, हिंदी में कहेंगे केंद्रीय माल व सेवा कर, और एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, राज्य माल व सेवा कर। दोस्तों ये 50-50% लग जाता है। जैसे 18% का हाफ हो गया 9%, तो 9% ये और 9% ये दोनों लगा दिए हमने। उसके बाद आपकी टोटल बिल अमाउंट बैठ गई है 1180 रुपीज। तो चलिए अब इंटर स्टेट सेल में देखते हैं अंतरराज्य बिक्री। मान लीजिए आपने माल खरीदा है 1000 रुपीज का, तो दोस्तों आईजीएसटी इंटीग्रेटेड टैक्स, उसके ऊपर आपकी आईजीएसटी लगेगी। आईजीएसटी का पूरा नाम है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो आपका कंप्लीटली 100% लग जाता है। 18% के हिसाब से 180 रुपीज हो गए इसके, और टोटल अमाउंट आपकी बैठ गई 1180 रुपए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको जीएसटी के बारे में समझ में आ गया होगा। हमारी जीएसटी की पार्ट 1 वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगली वीडियो में हम आपको सिखाएंगे टाइप्स ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जी हाँ दोस्तों, जीएसटी के दो टाइप के रजिस्ट्रेशन होते हैं, एक तो रेगुलर और कंपोजिशन। तो ये आपको नेक्स्ट वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि आप हमारी कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना कर पाएं। दोस्तों आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कर सकते हैं। मैंने टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। धन्यवाद।